जय माता दी छात्रों। तो अब क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज आपका 7.2 कितना 7.2 में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 4 बिंदुएं दी गई हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज खींच दिए ABCD, ठीक है। ए का दिया आपका निर्देशांक कितना है 1 2, बी का भी दिया 4y, ठीक है। सी का भी आपका दिया है x6, डी का भी दिया 3 5। ये समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसे हमें ये करना है कि कह रहा है कि इसका x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका विकर्ण खींच लीजिए, ठीक है। विकर्ण को मैंने खींच लिया, ठीक। चलिए मान लीजिए, माना कि ए कितना दिया है 1 2, बी 4y, सी दिया आपका x6, डी दिया आपका 3 5। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एम कोई जो बिंदु होगा, मान लीजिए एम यहाँ पर एक बिंदु दे दिए, ये दोनों लाइन को क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, यानी कि इधर का बराबर, इधर का इधर के बराबर होगा, ठीक है। समद्विभाजित करेगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं एम AB AC तथा BD का मध्य बिंदु है। एम AC तथा BD का क्या है, मध्य बिंदु है। एम AC तथा BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम अब AC से चलेंगे। AC के लिए, इसके लिए AC के लिए AC में बताए हैं, आप छाट लीजिएगा। ए कितना दिया है 1 2, सी आपका दिया है x6, तो यहाँ से छाट लिए x1, y1 आपने छाट लिया 2, x2 छाट लिया आपने x, y2 छाट लीजिए 6, ठीक है। तो बिंदु M, मध्य बिंदु से बिंदु M का निर्देशांक, M कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा में 2। x1 मेरा 1 है प्लस x बटा 2, y1 2 है 6 है बटा 2, ठीक है। इतना को छोड़ दीजिए, M का आ गया। अब इधर चलेंगे हम BD के लिए, किसके लिए, BD के लिए, किसके लिए चलेंगे, BD के लिए। BD के लिए चलते हैं, तो चलिए B दिया है B 4y, D दिया है आपका 3 5। तो यहाँ से छाटिए x1 4, y1 y, x2 3, y2 5, ठीक है। तो अब चलते हैं हम M का निर्देशांक, M का इसमें भी निर्देशांक निकालेंगे, तो x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो आपका x1 कितना है 4 + 3/2, और ये y1 कितना है y + 5/2। दोनों आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों M बिंदु का ही निर्देशांक है, ये भी है और ये भी है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसलिए कह सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, इसके, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यानी कि फर्स्ट में x का वैल्यू और सेकंड में y का वैल्यू, तो इसके में भी x, इसमें भी x, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कितना
1 प्लस एक्स बटा 2 इक्वल टू ये 4/3/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर 4 3 7, 7 में से उधर जाएगा 1 घट जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर इतना। और इधर वाले का कहेंगे वैल्यू तो y प्लस 5/6 बराबर इधर वाला कर देंगे 2 प्लस 6 बटा 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 6 2 8 माइनस इधर से जाएगा 5, y बराबर 3। तो x बराबर आ गया x बराबर 6 और y बराबर 3। यही आपका आंसर आ गया, x बराबर 6 y बराबर 3, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अब देखिए इसे मिटा देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। बिंदु इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए ए यहाँ पर कोई वृत्त है, ठीक है। ए बी दे दिया है, वृत्त का क्या है व्यास है, व्यास का क्या वृत्त का केंद्र वो ए बी हो गया, ठीक है। बी के निर्देशांक दिया हुआ है, बी के कह रहे कितना दिया है 1 4, और केंद्र का भी निर्देशांक दिया है 2 - 3। तब इसे कैसे बनाएंगे, ठीक। व्यास है, व्यास किसको कहते हैं, परिधि पर की दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक। चलिए, तो ए का निर्देशांक नहीं मालूम है, मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना कि ए का निर्देशांक एक्स वाई, ठीक है। मान लीजिए इसका निर्देशांक कितना है एक्स वाई। तो ये हम जानते हैं कि केंद्र जो होता है ठीक व्यास के बीच में होता है, कि यहाँ पर होता है बीच में। तो मध्य ए बी के लिए चलते हैं, चलिए ए बी के लिए चलते हैं, ए बी के लिए। तो ए बी में आपका मालूम है ए आपका है एक्स वाई और बी आपका है 1 4। तो x1 छाट लीजिए, x1 x, y1 आपका कितना है y, x2 छाटिए आपका 1 और y2 आपका 4, ठीक है। तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक तो मालूम है, कितना दिया है -3। ये आपका x1 कितना है x प्लस x2 कितना है 1 बटा 2, y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 4/2, ठीक है, 4/2। अब ये बोलिए ये किसका वैल्यू होता है x का, ये किसका होता है y का। इधर भी जो प्राप्त होता है किसका x का y का। तो बताइए ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा 2 बराबर 2। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 घट जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये वाला बराबर होगा इसका, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना -3। तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी -6 और उधर जाएगा -4, तो y बराबर हो जाएगा -10। अतः लिख दीजिए, अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 - 10। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, दो बिंदु
एक रेखा दिया है ए बी, ए और बी दिया है, और जिसके दिया है कि ए का निर्देशांक आपका -2 है और बी के निर्देशांक भी दिया है, वो दोनों माइनस में है, ए -2 ठीक। बी का आपका दिया है 2 4, 2 -4 दिया है, ठीक है। और कह रहे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, बी पी ए जैसे मान लेते हैं, लिख लेते हैं, और बी भी दिया है आपका 2 -4, और एक कंडीशन दिया है, शर्त दिया है, AP जो है AP बराबर है 3/7 AB, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको इधर करते हैं, AP बाटा में AB करते हैं तो 3/7 हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात निकालते हैं तो हम कह सकते हैं AP बाटा AB कितना हो जाएगा, 3:7, 3:7, यानी कि AP एक रखना है और एक KB है। AP मान लीजिए यहाँ पर अगर हम रख देते हैं P, तो इसका अनुपात दिया है 3 है, 3 अनुपात ये 7 किसका है, AB का है, टोटल का है, AB का 7 है AB का, तो हमें तो AP मालूम है 3 है, तो 7 है, तो अगर ये 3 हो गया तो ये आपका PB कितना हो जाएगा, PB आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 7 है। PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि टोटल आपका जो था वो कितना था, 7 था। तो चलिए अनुपात मिल गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, M1 इसको मान लीजिए M1 यानी 3 हो गया, M2 आपका कितना हो गया, M2 आपका हो जाएगा, M2 कितना दिया है, एक मैंने अनुपात में बांटा 3:4, तो M2 आपका हो जाएगा 4। इसलिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब छाप लीजिए, x1 बराबर है -2, y1 बराबर है -2, x2 बराबर है आपका 2, y2 बराबर है -4, M1 बराबर है आपका 3, M2 बराबर आपका है 4, ठीक है। तो अब हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक बताया गया है, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक कितना, विभाजन सूत्र में क्या चलता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाटा में M1 प्लस M2, और ये चलता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाटा में M1 प्लस M2। एक बार M वाला x के साथ, एक बार y के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए M1 मेरा कितना है, M1 आपका 3 दिया है, 3 इंटू x2 दिया है, x2 आपका कितना है 2, प्लस M2 देखिए तो M2 4 इंटू x1 आपका -2 है, x2 भी आपका माइनस नहीं होना चाहिए, x2 भी माइनस में है, ठीक है। बाटा में M1 प्लस M2 3 प्लस 4 एक हो गया, M1 आपका है 3 इंटू y2 आपका है माइनस कितना 4 प्लस M2 आपका है 4 इंटू y1 आपका है -2, इसमें भी y1 भी जो आपका दोनों माइनस में है। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है जी, माइनस में ना था, x1 तो माइनस नहीं था, प्लस ही था, x2 आपका प्लस ही है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये ठीक है, y1 4 हो गया, 4 इंटू y1 आपका -2 है, y2 ठीक है, m प्लस 1 3 प्लस 4, ठीक है। इसको उधर साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइड में फिर से लिखना पड़ेगा, साइड में कट जा रहा है। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है विभाजन सूत्र में, M1
इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाटा में m1 प्लस m2, एक होता है m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बाटा में m1 प्लस m2, ये ना। चलिए विभाजन सूत्र से m1 आपका 3 हो गया, x2 आपका 2 हो गया, प्लस m2 आपका 4 हो गया, इंटू x1 आपका -2 हो गया, बाटा में m1 3 प्लस 4 m2, ये एक हो गया। और एक m1 आपका 3 इंटू y2 आपका -4 हो गया, प्लस m2 आपका 4 हो गया, y1 आपका -2 हो गया, बाटा में 3 प्लस 4 हो गया। ये बोलिए 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, बाटा में 7। ये बोलिए -12 माइनस 4 दूनी 8, बाटा में 7। बोलिए कितना हुआ? 8 में से 7 गया -2 बटा 7। ये बोलिए 12 8 20 -20 बटा में 7, ठीक है। तो -2 बटा 7 -20 बटा 7, ये आपका बिंदु P का निर्देशांक हो गया। P बराबर आ गया, P का वैल्यू कितना आ गया? x का मान -2 बटा 3, अतः लिख दीजिए, अतः P का निर्देशांक -2 60 हो गया, -12 20 ना, 12 20 -20 बटा 7, आंसर हो गया आपका। हो गया। अब आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए